नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे ओसीडी रिलैप्स प्रिवेंशन के बारे में। ओसीडी का अगर रिलैप्स होता है तो उसे कैसे प्रिवेंट करना है। पहले तो हमें यह समझना है कि ओसीडी जो रिलैप्स है वो कॉमन है, हो जाता है क्योंकि स्ट्रेस की वजह से। एक तो स्ट्रेस में ओसीडी के थॉट्स, फीलिंग्स, वो जो एंजाइटी है वो बढ़ जाती है, वो कॉमन है। एंड सेकंड चीज है कि अगर आपने ठीक से समझा नहीं है थॉट्स को, फीलिंग्स को सही से, आप उनको एक्सेप्ट करना, थॉट्स को ऑब्जर्व करना, एंजाइटी को एक्सेप्ट करना अगर आप नहीं समझे हो तो ओसीडी का रिलैप्स हो सकता है। तो घबराना नहीं है। सबसे पहले तो क्या करना है? सबसे पहले तो आपको समझना है कि अगर आपकी एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, रिलैप्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलैप्स हुआ है, आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो, तो दवाई भी एक अच्छा ऑप्शन है। आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाके अपनी, अगर आप दवाई आपने स्टॉप कर दी हो, कभी कभी ये होता है कि प्री मेच्योरली आपने दवाई स्टॉप कर दी है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि दवाई से रिलेटेड जो भी चीज़ है ना, जो भी आपको डिसीजन लेने हैं वो खुद से नहीं लेने हैं। आपको नहीं पता ये केमिकल्स कैसे आपके ब्रेन को चेंज करते हैं, अफेक्ट करते हैं, तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है दवाइयों के लिए। ठीक है। फर्स्ट तो अगर आपको रिलैप्स हो रहा है, बार बार हो रहा है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो मे बी आपको दवाइयों की ज़रूरत है। तो आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाए, अपनी दवाई अगर आपके डोसेज आपकी चल रही है तो उसको चेंज करे या बढ़ाए घटाए, या आपने बंद करी हुई है दवाई, आपने टेपर ऑफ नहीं किया दवाइयों को, आपने ऐसे ही अचानक से छोड़ दिया कि मैं थेरेपी कर रहा हूँ, मैं खुद से कर रहा हूँ थेरेपी, मैं दवाई खाऊंगा ही नहीं, आप 30 मार खा बने। ऐसा नहीं करना है। दवाई धीरे धीरे छोड़ते हैं, टेपरिंग ऑफ करते हैं वो, और वो भी डॉक्टर के ओवरसाइट पे। डॉक्टर ही आपको वो करवा सकता है, खुद से आप नहीं करिए। ठीक है। तो ये फर्स्ट चीज है। सेकंड है, आपको जब हम ओसीडी जब वापस बढ़ जाता है, जब हम स्ट्रेस में होते हैं, तो हम जो बेसिक्स है ना, वो बेसिक्स भूल जाते हैं। ठीक है। बेसिक्स क्या है कि अपनी एंजाइटी को एक्सेप्ट करना है, अपने थॉट्स के साथ डिस्टेंस बनाना है। ये सिर्फ विचार ही तो है जो आपको आ रहे हैं कि होमोसेक्सुअल ओसीडी के या हार्म ओसीडी के, ये सिर्फ विचार है। और इन विचारों को ऑब्जर्व करके उनको जाने देना है। पर हम क्या करते हैं कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा फोकस सारा सारा विचार पे ही होता है। ठीक है। अरे ये विचार आ रहा है, मुझे तो वापस ओसीडी हो गई। आपको उन विचारों पे और विचार आने लगते हैं, आपको एंजाइटी पे एंजाइटी हो जाती है। अरे मुझे तो एंजाइटी हो रही है, ये विचार आते हैं और एंजाइटी बढ़ जाती है, जिसे सेकेंडरी एंजाइटी बोलते हैं। तो आपको थोड़ा काम एंड कंपोज्ड रहना है, अपने विचारों को, अपनी एंजाइटी को ऑब्जर्व करना है और उसमें खो नहीं जाना है। अब ये होता है ना कि जैसे बेसिक्स जो है वही आपको काम करेंगे। कितनी बार हमने सुना है कमेंट्री में, या पढ़ा भी होगा अगर आप पढ़ते हो स्पोर्ट्स सेक्शन, कि क्रिकेट में अगर फॉर एग्जांपल केएल राहुल का जब खराब चल रहा था परफॉर्मेंस, तो वो अपने बेसिक्स पे गए। ठीक है। उन्होंने डोमेस्टिक खेला, उन्होंने वो ट्रेनिंग उसमें अकेडमी में गए, अपने बेसिक्स ठीक किए। अच्छा, मैं फ्रंट फुट को ऐसे नहीं ला रहा हूँ, ठीक से नहीं ला रहा हूँ, मैं बैक फुट पे ठीक से नहीं जा रहा हूँ, मैं शॉर्ट बॉल पे फ्रंट फुट पे आ रहा हूँ जबकि मुझे बैक फुट पे आना चाहिए, मैं ये वाली बॉल ऑफ साइड में खेल रहा हूँ जबकि मुझे स्ट्रेट खेलनी चाहिए। बेसिक्स पे जाते हैं वो। मे बी ग्रिप मेरी सही नहीं है, मे बी मेरा फुट जो है उसका मूवमेंट सही नहीं है, बिल्कुल बेसिक्स। तो वैसे ही आपको भी बिल्कुल बेसिक्स पे, मे बी आप एक्ट थेरेपी की वीडियो वापस देख लो, या ईआरपी की आप वीडियो वापस देख लो कि क्या मैं बेसिक्स में कुछ गलत कर रहा हूँ। मैं तो कभी कभी, जैसे मेरे को होता था, तो मैं हैप्पीनेस ट्रैप के मैंने कई सारे चैप्टर ऐसे मार्क करके रखे थे बुक के, वो मैं पढ़ लेता था। तो आपको वापस अपने बेसिक्स वो करने हैं, बेसिक्स पे ही टिके रहना है कि हाँ, ये जो थॉट्स बढ़ गए हैं स्ट्रेस की वजह से, एक तो समझ लो कि स्ट्रेस की वजह से थॉट्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो जो अगर थॉट्स बढ़ गए हैं स्ट्रेस की वजह से, तो उनसे डरना नहीं है, उनको देख के जो एंजाइटी को एक्सेप्ट करना है। एंजाइटी में क्या होता है कि हम फीलिंग्स, जो बॉडी सेंसेशंस है उस पर ध्यान नहीं देते, हम क्या करते हैं, विचारों पे ध्यान देते हैं, जो, और वो घी का काम करते हैं। तो हमको उन विचारों पे ध्यान नहीं देना है, कॉग्निटिव डिफ्यूजन यूज करके कि अरे ये तो ओसीडी का विचार है, ये तो इरैशनल विचार है, ये सिर्फ विचार है। अगर आपको ये विचार आ रहा है कि मैं गंदा इंसान हूं, तो आप गंदा इंसान बन गए क्या? गंदे इंसान नहीं बने ना, ये सिर्फ एक विचार है। आप सोचो कि अरे ये तो एक विचार है और उसको जाने दो। ये जो रिलैप्स हो रहा है चाहे किसी भी कारण से, तो ये आप ये समझ लो कि स्ट्रेस की वजह से हो जाता है, या आपने अपने बेसिक्स को आपको वो करना है। इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो कि अरे यार विचार आ गए, मेरा तो ओसीडी कभी ठीक ही नहीं होगा, ये है वो है।
एक मतलब एक दरवाजा अगर हेल का खुला है तो दूसरा दरवाजा मत खोलो हेल का कि यार ये हो गया तो ये हो जाएगा। निष्काम कर्म करो, मतलब रिजल्ट मत सोचो, तुम रिजल्ट पे ही सोच रहे हो कि ये थॉट आ गया तो ये हो जाएगा, ये थॉट आया ना तो अपने आप को काम कंपोज करो। अच्छा ये विचार आया, मुझे अपनी बेसिक्स पे वापस जाना है, मुझको अपने विचारों को ऑब्जर्व करके उस पर रिएक्ट नहीं करना है, नॉन रिएक्टिव वे में ऑब्जर्व करना है, एंग्जाइटी की बॉडी सेंसेशंस को ऑब्जर्व करना है, अवेयर रहना है, जो मैं चीज कर रहा हूँ उस पर अपना फोकस वापस लेके आना है, ना कि ये जो अनहेल्पफुल विचारों पे और फीलिंग्स पे। तो बेसिक्स पे काम करो, बेसिक्स पे काम करके ही विराट कोहली बना है। वो कवर ड्राइव उसने सीखा होगा तो उसने ये सीखा होगा कि फुट मूवमेंट कहाँ है, फुट का प्लेसमेंट कहाँ होगा जी, कौन सी वाली बॉल को कवर ड्राइव मारना है, क्या टाइमिंग होगा, कब आपको अपना मूवमेंट करना है। बेसिक्स पे आओ, ठीक है। जब तुम हार जाते हो ना, अगर तुम्हारा ओसीडी रिलैप्स हो गया, तुम्हें लग रहा है कि अरे मैं हार गया, तो उस टाइम है कि ज्यादा मेहनत करनी है। व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। जब चीजें खराब हो रही हो तो जो स्ट्रांग है वो चलेगा। वो होता है ना कि अभी जैसे रिंकू सिंह या एमएस धोनी, जब बिल्कुल जरूरत होती है तब वो चलते हैं। तुमको भी वैसा ही बनना है कि जब बिल्कुल जरूरत हो तब वैसा बनना है। उस टाइम पे हिम्मत नहीं हारनी है, उस टाइम पे नेगेटिव तुम्हारा खुलेगा, चक्षु जो है नेगेटिव तुम्हारे खुलेंगे, नेगेटिव विचार बिल्कुल ऐसे दौड़ दौड़ के आएंगे तुम्हारे ऊपर, पर उस पर ध्यान नहीं देना है यार। नेगेटिव चीजों पे ध्यान दोगे तो कुछ वो नहीं है, प्रॉब्लम पे मत ध्यान दो, सोल्यूशन पे ध्यान दो। जो ओसीडी रिलैप्स होता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम अरे यार ये तो विचार वापस आ गए, मैं तो ठीक से नहीं किया, मेरा तो कभी ओसीडी ठीक नहीं होगा, इन्हीं विचारों में हम घुसे रहते हैं। नहीं, आपको उस पर स्टॉप लाना है, ठीक है, विराम लगाना है और आपको बोलना है कि नहीं, मुझे अपना ध्यान जो है वो उस पर करना है कि ये जो विचार आ रहे हैं मुझे उन पर ध्यान नहीं देना है, मुझे अपनी एंग्जाइटी वाली फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना है और जो मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, वो करना है। अपने वैल्यूज, अपने कमिटमेंट को याद करो वापस। एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, ईआरपी थेरेपी की वीडियोस वापस देखो या तो किताब पढ़ लो, पर अपने बेसिक्स पे आओ, ठीक है। तो जो बैक टू बेसिक्स करो, ठीक है। तो ओसीडी रिलैप्स हो रहा है तो गो बैक टू बेसिक्स, सिंपल सा फंडा। तो ये अगर तुम इस वीडियो से कुछ लेना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, एक चीज तो ये है कि जब ओसीडी के विचार और फीलिंग्स आए तो बेसिक्स पे आओ और स्क्वायर कट मारो, कवर ड्राइव मारो बेसिक्स से, ठीक है। तो बेसिकली ओसीडी का रिलैप्स हो सकता है ड्यू टू स्ट्रेस, ठीक है, बट घबराना नहीं है, बेसिक्स समझने हैं और काम करना है उस पर। तुम्हारे विचार में ऑब्सेसिव जो थॉट्स है वो एक हैबिट सी बन गई है, तो वो ऑब्सेसिव थॉट्स आ सकते हैं, बट अगर तुमने अपने बेसिक्स पे, अपने थॉट्स पे, फीलिंग्स पे अच्छी तरह से काम किया है, समझ के, नॉलेज को अच्छी तरह से इम्बाइब करके, समझ के तुमने अपने पे काम किया, एक्शन लिया है अपने पे, तो ये विचार, ये फीलिंग्स तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, तुम अच्छी तरह से मैनेज कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए हो, ये घबराना नहीं है, डटे रहना है, ठीक है। हम जरूर कामयाब होंगे। की फाइटिंग।